क्या आपको या आपके घर में किसी को बैक पेन की शिकायत है? तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें मैं कुछ मिथ्स बर्स्ट करने वाली हूँ। कुछ सवाल होते हैं जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में हम इनको डाल सकते हैं। जब कोई ट्रीटमेंट चल रहा होता है बैक पेन के लिए, सब लोग जरूर ये पूछते हैं कि डॉक्टर मोना, क्या ये पेन कभी ठीक होगा भी कि नहीं, ये बैक पेन हमेशा के लिए जाएगा भी कि नहीं, इसको कितने दिन लगेंगे और हमें कैसे पता चलेगा कि हम इसके लिए सर्जरी कराएं या नहीं कराएं? इज सर्जरी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पेन और नॉट? सो स्टे ट्यून्ड एंड गेट द आंसर्स फॉर दिस। कभी कभी जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कहीं बहुत बुरी तरीके से बोन्स डिसलोकेट हो जाती हैं या फिर फ्रैक्चर हो जाती हैं या कोई पैथोलॉजी है जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है, कैंसर है, जो कि स्पाइन में किसी लेवल पर है और वो आपको फंक्शनली किसी तरह से डैमेज या प्रॉब्लम दे रही है, कभी कोई वीकनेस हो रही है जो पाँव में जा रही है, या फिर एट्रोफी यानी कि पाँव कमज़ोर होने लगे हैं, पाँव की जो मसल्स हैं वो बहुत कम होती जा रही हैं, इस तरह की कोई अगर मेजर सिम्टम्स ना हो तो माइंड इट, सर्जरी मे नॉट बी रिक्वायर्ड एट ऑल फॉर यू। हाउएवर, जो भी मैं आज अभी बता रही हूँ ये एक जनरल गाइडलाइंस के ऊपर बेस्ड है। This is not the final medical suggestion. Please get in touch with your doctor for this, with your orthopedician also and your therapist also, to confirm whether the surgical option goes well for you or not. तो भाई, जब सर्जरी करानी ही नहीं है तो फिर बैक पेन ठीक होगा कैसे? बैक पेन ठीक करने के लिए most of the times we would prefer that you go through conservative management. क्या होता है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट? एनीथिंग दैट विल प्रिवेंट योर सर्जरी। अब वो हो सकता है दवाइयाँ लेकर कम आपका पेन हो जाए, या कोई थेरेपी आप करा लीजिए, या घर में गर्म पानी की सिकाई, या फिर आइस पैक ले लीजिए। एवरीथिंग दैट हेल्प्स प्रिवेंट योर सर्जरी विदाउट एनी सर्जिकल इंटरवेंशन, वी कैन कॉल इट अ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। तो क्या होता है बैक पेन का प्रोटोकॉल? भी हम कैसे पता करेंगे कि बैक पेन का ट्रीटमेंट हमें कितने दिन लेना चाहिए? देखिए, हर बॉडी जो है वो अलग होती है, हर एक का रिस्पॉन्स अलग होता है, हर एक की हिस्ट्री अलग होती है, इसलिए बैक पेन का या किसी भी तरह के ट्रीटमेंट का कोई 2+2=4 वाला सोल्यूशन होना जरूरी नहीं है। हाउएवर, सर्टेन थिंग्स डू वर्क वेरी वेल विथ मोस्ट ऑफ द बैक पेन। जॉइंट्स को क्या चाहिए? जॉइंट्स को चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी और मसल्स को चाहिए पावर। बस दो चीजें हमें करनी है जब हम कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस वर्क्स वेरी वेल। तो जॉइंट यानी हमारी कमर में भी, हमारे हिप्स के अराउंड भी, हमारे लेग्स में भी, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विल हैव सम जॉइंट्स, इवन द फिंगर्स विल हैव सम जॉइंट, बट द थिंग इज कमर के अराउंड वाले जो जॉइंट्स हैं जो हमारे बैक पेन के लिए रिलेटेड है, वो वाले जॉइंट्स को हमको स्ट्रेंथन करना है और फ्लेक्सिबल करना है। बस इसी के अराउंड हमारी जो है बैक पेन की प्रोटोकॉल या एक्सरसाइजेस डिपेंड करती हैं। ओके, तो अब कई बार लोगों को कहा जाता है कि आप ये वाला प्रोटोकॉल फॉलो करिए, यानी कि से फॉर एग्जाम्पल एक्सटेंशन प्रोटोकॉल फॉलो करिए, यानी कि आपको पीछे की तरफ झुकने वाला एक्सरसाइजेस का पैटर्न फॉलो करने के लिए ऑर्थोपेडिशियंस तक लिख के दे देते हैं, कहते हैं जाइए आप अपने थेरेपिस्ट से ये सीख कर आइए। बट माइंड इट इज अप टू द थेरेपिस्ट डिस्क्रिशन वेदर टू पुट यू थ्रू दोज एक्सरसाइजेस और नॉट, क्योंकि हो सकता है वो एक्सरसाइज करते हुए आपको बहुत भयंकर पेन शुरू हो जाए। तो आपकी बॉडी को उस लेवल तक, उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने की लेवल तक भी ले जाना जो काम है वो आपके थेरेपिस्ट का है। वो आपको धीरे धीरे वहां तक ले जाने के लिए काबिल करेंगे। तो इसलिए देयर इज नो शॉर्टकट। प्रोबेबली दिस मे टेक अ लिटिल लॉन्गर देन मे बी द पिल दैट यू पॉप। जब आप एक गोली खाते हैं तो हो सकता है उसका असर थोड़ा जल्दी आपको दिखाई दे और वो थोड़ी देर तक रहे कि चलो आज का दिन ठीक रहा, but that may not be the permanent solution.
जब हम कोई पिल खाते हैं, मान लीजिए पेन किलर खा लिया आपने, मसल रिलैक्सेंट खा ली, तो दैट डजंट रियली रिलैक्स योर मसल इन दैट सेंस कि जो टाइट हो गई है मसल उसको ऐसे रिलीज कर दे कि अब आपको स्ट्रेचेस की जरूरत ही नहीं। इतनी तरह का रिलैक्सेशन वो एक गोली नहीं कर पाएगी। उल्टे जब हम कोई गोली खाते हैं तो इट हैज टू पास थ्रू द सिस्टम, तो वो जो सिस्टम को जाकर खराब करती है वो तो बात अलग ही है। भाई गोली हमने सस्ती वाली खा ली पेन किलर, क्योंकि एज अपोज टू थेरेपी एक एक सेशन का इतना पैसा लगता है, उसके अगेंस्ट हमने एक गोली खा ली जो हमने पेन किलर के रूप में खा ली। लेकिन वो जाकर हमारे इतने महंगे ऑर्गन्स, आप सोच सकते हैं जिसके ऑर्गन्स फेलियर हो जाते हैं ना, तब उन्हें पता है कि उस एक एक किडनी की, एक एक लिवर की क्या कीमत होती है। ना तो वो इजीली रिप्लेस हो पाते हैं, ना वो बॉडी एक्सेप्ट करती है अगर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट या फॉरेन ऑर्गन उनके शरीर में ट्रांसप्लांट भी कर दिया जाए। और दूसरे इट्स वेरी 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 पेनफुल माइंडेड, सो इट्स बेटर टू जस्ट प्रिपेयर आवर ओन बॉडी so that it doesn't require any painkillers, it doesn't require any surgery. तो क्या किया जाना चाहिए? Stay tuned just in the next section. तो बैक पेन को अगर हमें अपने हाथ में लेना हो तो क्या करना होगा? सबसे पहले तो जो अभी एग्जिस्टिंग पेन है उसको हमें ठीक करना है, क्योंकि वरना हम कोई चीज नई चीज सीख नहीं पाएंगे कि भाई इसे बाद में ना आए उसके लिए क्या किया जाए। तो सबसे पहले जो अभी पेन है उसके लिए आप चाहे आइस पैक कर लीजिए, गर्म पानी की सिकाई कर लीजिए। नॉर्मली जब कोई शुरुआती इंजरी है, ओके, मान लीजिए आपको आज पेन शुरू हुआ है कोई चीज उठाते हुए या धक्का देते हुए, और ऐसे में जब आपको कोई सिलेक्ट करनी है मोडालिटी तो यू कैन चूज आइस पैक। हमेशा आइस पैक को कपड़े में लपेट कर लेंगे और फिर उसको एक 10 मिनट के लिए आप करेंगे। ऐसे 2 से 3 बार आप दिन में आइस पैक का सिकाई कर सकते हैं। उसके अलावा क्या करेंगे? उसके अलावा हम धीरे धीरे या तो थेरेपी लेंगे जिसमें आपको शायद मोडालिटीज देंगे थेरेपिस्ट आपके, और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं जो आपके काम को अच्छी तरह से समझकर उसके ऊपर कुछ गाइडेंस करेंगे। फिजिकल थेरेपिस्ट हैं जो आपको मोडालिटीज के साथ ट्रीटमेंट देंगे और बेसिकली पेन मैनेजमेंट करेंगे। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी हैव टू फाइंड आउट द रूट कॉज। तो बैक पेन को अगर हमें वापस आने से बचाना है, हमें अपने आप को बचाना है, तो सबसे पहली या मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू डू इज फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ दैट बैक पेन। तो हमें वो किस वजह से हो रहा है ये जब हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो आधी से ज्यादा जंग हम ऐसे ही जीत जाएंगे। क्या हम ऑफिस से वो लेकर आ रहे हैं वो पेन, या हमें सोने के दौरान सुबह उठते हुए वो सबसे ज्यादा फील होता है, या फिर कोई चीज बेंड होकर उठाते हैं या बच्चों के साथ खेलते हुए नीचे झुककर जब हम खेलते हैं तब हमको फील होता है। क्या चीज है वो जो ट्रिगर करती है बैक पेन को, वो हमें पता करना होगा। और तब जब हम वो रूट कॉज तक पहुंच जाते हैं तब हम उसके सोल्यूशन को भी पता कर सकते हैं। Obviously, you may not be able to do all of that on your own because उसके लिए अभी स्पेशलिस्ट है ना, तो why not hire an ergonomist? एक ergonomist होते हैं जो हमारे जैसे लोग जो आपके पूरे स्टडी करते हैं पैटर्न ऑफ वर्क को, तो इसीलिए उसको वर्क की स्टडी, इसीलिए उसको ergonomics कहा जाता है। तो आपका ऑफिस का अगर वर्क स्टेशन एडजस्टमेंट है वो देखा जाता है। कई बार बिल्कुल 1 इंच का चेंज करने से भी बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आज तक हमने तो सॉल्व किए हैं। आई एम श्योर इस तरह का अगर एक्सपर्ट ओपिनियन आपको भी मिल जाए तो आपके भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। तो बहुत सारे डूज एंड डोंट्स जो हैं वो एक बार आपको पता चल जाए, आपका एक 10 मिनट का एक्सरसाइज प्रोटोकॉल सेट हो जाए, एंड देन I think your back pain is going to be in your hands. Yeah, without surgery. So, happy working!